राजनीति हो और राजनीति में चुनाव की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ऐसे में बता दें कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन दावेदारों की जो दावेदारी है वो पेश होना शुरू हो गया है। जो अपने आप में दावेदार है वो तैयारी भी 24 चुनाव यानी कि लोकसभा के मद्देनजर तैयारी करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी किसी भी गठबंधन में या एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हालांकि बैठक लगातार दोनों ही गठबंधनों का चल रही है, लेकिन ऐसे में निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि कौन सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश में महासचिव है, पूर्व में महानगर महिला की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ऐसे में हमारे साथ मुजफ्फरपुर के रेणु सनी है। बात करेंगे कि आखिर 24 चुनाव को लेकर के मुजफ्फरपुर कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में कि यह अति पिछड़ों का सीट है। यहाँ से अति पिछड़े चुनाव लड़ते रहे हैं और वर्तमान में भी अति पिछड़ा समाज से आने वाले सहनी समाज से जो सांसद है वो भी सांसद है, उनके पिता भी यहाँ से सांसद रहे हैं। वो कई उनके पिता राजद, जदयू और साथ में वर्तमान में उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और रेणु सहनी राजद पार्टी से आती है। रेणु जी, लोग कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज का यह सीट है मुजफ्फरपुर लोकसभा, इसमें 6 विधानसभा है। ऐसे में मलाहों की आबादी अच्छी खासी है इस लोकसभा क्षेत्र में, तो अति पिछड़ा समाज के नाते आप भी पार्टी में है, पार्टी में दावेदारी रेणु सहनी की बनेगी या इसी तरह अभी राजनीति चल रहा है आपका? देखिए, राजनीति में आने का मतलब ही होता है कि चुनाव लड़ना, और मेरा भी इच्छा है, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स में आए तो सभी को इच्छा रहता है कि हम भी चुनाव लड़ें। तो जैसे मुजफ्फरपुर लोकसभा है, सहनी का सीट आता, अति पिछड़ा का सीट आता है, तो समझिए जनता भी और मेरा जो समर्थन है वो भी, समर्थक है वो भी कहते हैं कि नहीं, आप भी अपना दावेदारी करिए लोकसभा में। मलाहों में अभी एकजुटता दिखी जा रही है, चाहे किसी पार्टी के द्वारा हो। मलाह अभी इन दिनों राजनीतिक भूख जगाए हुए राजनीति में सक्रियता निभा रही है, तो क्या लग रहा है मलाहों का उत्थान जो है किस पार्टी के मद्देनजर बिहार में हो पाएगा? देखिए, मलाह भी अति पिछड़ा में आता है, उस सब का भी रुझान आरजेडी के तरफ है। वो लोग को भी कहना है कि नहीं, हम लोग को भी आरजेडी के तरफ से, आरजेडी के हम लोग सपोर्ट करेंगे और आरजेडी के तरफ से हम लोग को सम्मान मिलेगा, तो पूरे तन मन से हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। पिछड़ा समाज में मला समाज को अगर पार्टी सम्मान देती है, उनके समाज के कैंडिडेट कहीं उतरते हैं, तो आरजेडी के तरफ जो रुकान मला समाज का। हाँ, तो मला समाज भी माने समझिए आरजेडी के समर्थन में खड़े रहेंगे। अगर सहनी समाज को सम्मान मिलता है तो लोग पूरे झुकाव समझिए आरजेडी के तरफ रहेंगे। ऐसे में रेणु सहनी भी राजनीति कर रही है, राजद के अति पिछड़े में प्रदेश में महासचिव है ना, तो क्या उद्देश्य रहा चुनाव 24 में आने वाला है, लोग अपनी अपनी दावेदारी, रेणु सहनी की भी कोई दावेदारी है क्या? देखिए, मेरा तो अभी कोई दावेदारी नहीं है, लेकिन बहुत जैसे कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू दिए तो वो देख के सहनी समाज के लोग हमसे कॉल करके चाहे ऐसे भी कहते नहीं, आप अपना दावेदारी करिए, हम आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। लोग समर्थक जात समाज लोग कह रहे हैं? हाँ, मेरे समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए हम खड़े रहेंगे, आप अपना दावेदारी करिए। कैसे समर्थन मिल रहा है, लोग कैसे बताए, फोन कॉल के माध्यम से या मिल करके कह रहे हैं कि? देखिए, बहुत ऐसे हैं कि कॉल से भी बात कर रहे हैं और सामने भी आते हैं, मिलते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आप अपना दावेदारी पेश करिए, हम आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। आपको रेणु सहनी अभी तक दावेदारी पेश किया, अब पेश करेगी? नहीं, अभी तक तो हम दावेदारी पेश नहीं किए हैं। और रही बात अभी आज, हाँ, हमने इस पर कहा कि ठीक है, हमने दावेदारी लोकसभा में करेंगे। तो दावेदारी रेणु सहनी की होगी? हाँ, हम दावेदारी करेंगे। तो ये मतलब विचार हो गया या विचार करेंगे? नहीं, विचार जैसे इस पर अभी जिस ढंग से हमको कॉल आ रहा है तो इच्छा हो रही है कि नहीं, हमको भी दावेदारी करना चाहिए। तो आप अपने सोच लिए कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, आप जिस तरह से बयान दिए, बयान के बाद लोग कह रहे हैं कि आप दावेदारी कीजिए, यही बात है?
हाँ, हमारे समाज में जो भी है, चाहे अदर भी कहते नहीं हम आपके साथ हैं, आप अपना दावेदारी पेश करें। इंटरव्यू देने के बाद लोकसभा चुनाव का जो इंटरव्यू था उसके बाद लोगों ने कहा है कि आप दावेदारी पेश कीजिए। हाँ, हमने जो इंटरव्यू दिए कुछ दिन पहले तो उससे लोग माने कह रहे हैं कि नहीं आप अपना दावेदारी पेश करिए, हम आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। तो हमारे साथ राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश में महासचिव है रेणु सहनी, और ऐसे में मल्लाह समाज से आती है और कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा जो सीट है वो मल्लाह समाज के लोग लंबे समय से यहाँ से लड़ते आ रहे हैं चुनाव और जीते भी है, कुछ हारे भी है। लेकिन ऐसे में अब रेणु सहनी मल्लाह समाज से आती है और राजद के अति पिछड़ा में प्रदेश में महासचिव है। ऐसे में देखना होगा कि ये इनकी दावेदारी अब इनके बयान के बाद इनके समर्थक समाज के लोगों ने, अदर समाज के लोगों ने भी इनसे जो जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए हैं, वो उनका कहना है कि आप दावेदारी पेश कीजिए, हम लोग साथ हैं, ऐसा उन्होंने खुद बताई है। देखते रहे आगे भी इस तरह की खबरें 24 चुनाव को लेकर के हम दिखाते रहेंगे। दावेदारों की दावेदारी किस आधार पर पेश हो रहा है।